राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 9। पिछले अध्याय में अध्याय 8 में जब मेधावी ऋषि की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनकी जो कन्या है वह विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुन करके नारद मुनि और सूत जी के बीच क्या वार्तालाप होती है, वह वार्तालाप मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अध्याय 9 में। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनिश्रेष्ठ ने उनके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। यूथ से भ्रष्ट हिरणी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना, घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में संरुद्ध, अपने दुखों को सोचती हुई, दुख से मुक्त होने के उपायों को न देखती हुई, उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिसको देखने से ही इंद्र भयभीत हो जाते हैं, ऐसी जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा ऋषि आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उस सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी, और हे भूपाला, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए तालु और होष्ट जिस रुक्मणी के, ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखते हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से, हे महाराजा, रुक्मणी के प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी के प्यास को बुझता देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही वह दुर्वासा मुनि साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उस उग्र रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्ध पाद्य विविध प्रकार के जंगली फल पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर, हे राजन, वह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरे अभाग्य के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है। मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनिसत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य फल सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे दुष्सुते, तू बड़ी अच्छी है,
तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्होंने तेरी जैसी कन्या को उत्पन्न किया। तेरी धर्म में तत्परता आज कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ। तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे वारारोहो, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरे उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। न मेरी माता है, न मेरे पिता हैं, न मेरे भाई हैं जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होता है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र ही करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय यदि मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर वैश्ली शूद्रा ही हो जाऊंगी। यह मुझे भय है। इसी भय से न मुझे निद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ। मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब दुर्वासा ऋषि कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देकर सारभूत उपाय बदलाया। इति बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य नवमो अध्याय। श्री राधे राधे। जो कोई भी इस कथा को सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः अधिक मास पुरुषोत्तम मास की यह कथा नित्य सुनना चाहिए। जिन्होंने पिछले भाग को नहीं सुना है वह गुरु कृपा चैनल पर जाएं और पिछली कथाओं को अवश्य सुने। उन कथाओं का रसपान करें। गुरु कृपा चैनल पर और भी कथा सुनाई जा रही हैं, जैसे सोमवार की कथा, विनायक की कथा, संकष्टी कथा, एकादशी व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा और यह जो मैं कथा सुना रही हूँ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कथा। कृपया मेरे चैनल पर जो कोई भी नए आए हों वो चैनल को लाइक अवश्य कर दें। जो कोई भी मेरे वीडियो पर नए आए हों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।